जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइप 777 पर। भक्तों, आज है 16 जून 2023 और 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। जिन साधक या साधिका को कोई भी साधना करनी है या किसी को कोई भी बिजनेस का कुछ भी काम शुरू करना है तो वह अपना 19 तारीख से अपना काम स्टार्ट करने के लिए वह सोच सकते हैं और उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और 19 तारीख में जो साधक या साधिका ध्यान विधि जाते हैं तो आज मैं आपको ध्यान करने की ध्यान विधि बताता हूँ। इस ध्यान विधि में सबसे पहले आपको शून्य अवस्था लानी होती है। अब शून्य अवस्था क्या अवस्था होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरे कुछ शिष्य हैं जिनकी एक प्रॉब्लम होती है, वह कम टाइम में अपने आप को शून्य अवस्था में नहीं ला पाते हैं और ध्यान में सबसे इम्पोर्टेंट होती है शून्य अवस्था। तो आज हम बात करते हैं शून्य अवस्था की। शून्य अवस्था हमारी वह अवस्था होती है जब हम पूरी तरीके से शून्य हो जाते हैं, अर्थात उस समय पर हमारे मन में कोई सवाल, कोई जवाब, किसी तरीके की कोई भी थिंकिंग नहीं होती है। हम थिंकिंग लेस हो जाते हैं, हमारे मन में कोई विचार नहीं होता। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जिसके मन में जो वैरागी होते हैं ना, ठीक है। अब वैरागी को किसी प्रकार की किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसको मोह माया से कुछ फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से ये भी एक ध्यान की अवस्था होती है, शून्य अवस्था, जिसमें हमें मोह माया से दूर रहना होता है। इसमें हमें किसी के भी बारे में नहीं सोचना पड़ता, यहाँ तक कि हमें अपनी खुद के शरीर के बारे में भी नहीं सोचना होता। केवल और केवल हम जिनकी साधना कर रहे हैं, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, केवल हमें उनका ही ध्यान करना है। उसके अलावा हमें और किसी का भी ध्यान नहीं करना है और नहीं सोचना है, ठीक है। जब आपके मन में सारे विचार ख़त्म हो जाते हैं, तब आपकी दोनों आँखों के बीच में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, उस जगह पर आपको हल्का सा दर्द होगा। वह दर्द कम से कम आपको 1 से 3 सप्ताह तक रहेगा, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे करते हैं तो। लेकिन कम से कम आपको प्रतिदिन लगभग आधा घंटा या 1 घंटे का समय मेडिटेशन में देना पड़ेगा, ध्यान में देना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे, अन्यथा आप इसको नहीं सीख सकते हैं। तो 1 से 3 वीक आपकी ये रहेगा, फिर 1 से 3 वीक होने के बाद ये सोते ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ साधक और साधिका के मेरे पास मैसेज आते हैं और उनकी कॉलें भी आती हैं। वह कहते हैं, गुरुजी, हमारे थर्ड आई के बाद कभी कभी हमारे पूरे सिर के अंदर दर्द होने लगता है। हमारे सिर में दर्द क्यों होता है? तो उनके लिए मेरा जवाब ये है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप उस समय पर पूरी तरीके से शून्य अवस्था में नहीं होते। जैसे कि 100% में से आप 70% तो आप शून्य अवस्था में हो, ठीक है, लेकिन 30% आप शून्य अवस्था में नहीं हो। आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे होते हैं, किसी ना किसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं, और जब तक आप ये सोचना बंद नहीं करते, ठीक है, तब तक आपकी ऐसे सिचुएशन बनी रहती है। और दूसरा कारण होता है निगेटिविटी। अगर आपके आसपास कोई निगेटिविटी है तो वह आपका ध्यान लगने नहीं देगी आसानी से। आपकी थर्ड आई के साथ साथ आपके ब्रेन में भी पेन
होगा और कोई निगेटिविटी नहीं है या कोई विकार है तो उससे भी विकार, अब विकार भी हमारे कई बहुत सारे प्रकार होते हैं विकार के, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के विकार होते हैं। मैं विकार की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। उनके कुछ विकार होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिर में पेन होने लगता है। जब तक आप 100% शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप ध्यान विधि नहीं सीख सकते हैं। और जब आप 100% ध्यान विधि में लग जाते हैं, ठीक है, और आपकी पेन होने लगता है, फिर वो पेन होना भी आपके बोर्ड क्या कहते हैं दोनों आँखों के बीच जहाँ पे ठंड आई होती है वहाँ पे पेन होने लगता है, वह पेन होना भी बंद हो जाता है। बंद होने के बाद आपको एक रोशनी दिखाई देगी, आपको एक रोशनी का गोला दिखाई देगा। वह नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, वह किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। आपको अपना पूरा ध्यान फिर बस उसी पर ही ये करना है। और कभी-कभी आपको एक बवंडर टाइप का भी दिखाई देगा जिसमें आप गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, ठीक है। ये एक साधिका का एक्सपीरियंस है जिसमें वह अपना ध्यान विधि कर रही थी, ठीक है। वहाँ पर वह गिरी जा रही तो वह आपकी एक वहाँ पर एक एबिलिटी भी चेक की जाती है कि आप ध्यान विधि के लायक हो या नहीं। जो आपको प्रकाश दिखाई देता है ना, थोड़ी सी टेस्टिंग आपकी वो भी करता है कि ये मेरे लायक है अभी या नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर इससे जो आगे की जो परीक्षाएं होती हैं ना वो बड़े ऊंचे लेवल की होती हैं। जिस प्रकार से आपको शक्ति अर्जित होती है, जो शक्तियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार से उनकी परीक्षा भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल MBBS डॉक्टर के लिए डॉक्टर की परीक्षा अलग होती है, UPSC की परीक्षा अलग होती है, IAS की परीक्षा अलग होती है। इसी प्रकार से इसमें भी परीक्षा का लेवल होता है जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग साधक या साधिकाओं का होता है जो कि वह शक्ति लेते हैं। अब किसी को कभी कभी कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन वह उन शक्तियों का यूज़ नहीं कर पाते हैं या उनको पता नहीं होता है। अगर उनको पता भी होता है ना उनके बारे में, ठीक है, तो वो अपने आप को एक प्राउड समझने लगते हैं, एक घमंड हो जाता है कि हाँ बस मैं ही हूँ, मैं ही ये सब चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक अपने अंदर से आप अहम ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अहम कि मैं हूँ, मैं की भावना ये आप ख़त्म कर दीजिए। मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। अरे ये शरीर ही आपका नहीं है क्या? अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये शरीर ही आपका नहीं है? अरे भाई, आप आते हो तो आप अकेले आते हो ना, या कुछ लेकर आते हो? कुछ लेके नहीं आते हो ना, ठीक है। कुछ लेके अपने साथ जाते हो, कुछ नहीं लेके जाते हो ना, बस एक शरीर ही जाता है जो कि यहाँ पर छूट जाता है, ठीक है। वो शरीर भी आपके साथ में नहीं जाता। तो ना ही कोई शरीर जाता, ना ही कोई मोह माया जाती है आपके साथ, कुछ नहीं। केवल जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य वो अच्छा भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। और कभी कभी आपके साथ आपकी शक्तियाँ भी आपके साथ ही रहती हैं। अगर आप सात्विक हो तो वह शक्तियाँ आपके हमेशा साथ रहती हैं और आपको हर जन्म में वो मिलती रहती हैं, जैसे कि मुझे मिलती रहती हैं। मुझे हर एक जन्म में शक्तियाँ मिलती रहती हैं। अब मेरा भी कुछ प्रयोजन था यहाँ पर आने का, ठीक है, जो कि मैंने पूरा किया। अब आप अब आपका क्या प्रयोजन है ये आपको देखना है, ठीक है। और देखने के बाद इन शक्तियों के बारे में सोचना है। कभी कभी ये मन में और आ जाता है, क्या कहते हैं कि ये शक्तियाँ नहीं होती। जब हमारे काम नहीं बन रहे होते ना तो हम क्या कहते हैं दूसरों को ऊपर अपनी गलतियाँ थोपने लगते हैं कि हाँ ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ। अरे आप ट्राई करो ना, आप ट्राई करते रहो, आपका काम केवल ट्राई करना है, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। अगर आप ट्राई करना ही छोड़ दोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम में अगर पढ़ाई करना ही मन करते तो क्या वह पास हो सकता है एग्ज़ाम में?
आई थिंक वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने पढ़ाई नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में जिसका पेपर है, तो वह कैसे करके पास हो सकता है। अगर वो निरंतर कंटिन्यूअस बेस में अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टाइम निकालता है, जिसको वह प्रतिदिन एवरीडे पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो वह पास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपकी शून्यावस्था होती है, और इसमें भी कई सारी शक्तियाँ होती हैं जिसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए, इनका मान रखना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं लाइफ में कि हमें देवी जी या देवता जी पर विश्वास नहीं रहता, वह विश्वास हमारा डगमगा जाता है। लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, वह उस समय पे आपकी परीक्षा चल रही होती है। अरे आप क्या लेके आए थे, जो कि अपने साथ क्या चीज़ लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, सब कुछ यहाँ पे रखा रह जाना है। तो किस बात का गम है आपको? किस बात की परेशानी है आपको? क्या कहते हैं कि रुपया पैसा कुछ जाता है क्या साथ में? आज तक कोई कुछ रुपया अपने साथ लेके गया है क्या? या कोई सोना लेके गया है क्या? कुछ नहीं गया। केवल बस ज्ञान जाता है, आपके द्वारा अर्जित कार्य जाते हैं और कुछ नहीं जाता। आपके साथ तो ये शरीर भी नहीं जाता, वो भी यहाँ पे अटक जाता है। बस एक सूक्ष्म एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि निकलती है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। एक आत्मा होती है जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको भी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तब जाके ये शरीर मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता किसी को भी शरीर कि हाँ भाई शरीर मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, ऐसा नहीं है। वह भी आपके कार्यों को क्या कहते हैं डिपेंड होता है। कार्य आपके अच्छे होंगे तब आपको मिलेगा, और कभी कभी किसी का कोई गलत कार्य भी करता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन उसने कुछ ऐसे अच्छे कार्य भी किए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको यह शरीर मिल जाता है, या किसी ने उसके लिए कुछ प्रार्थना की होती है अपने तप से कि इनको अगले जन्म में इनको शरीर फिर से प्राप्त हो। ये शरीर हमें प्राप्त होता है अपनी उन्नति के लिए, ताकि हम अपने इस लोक से जो हमारी सिचुएशन थी, जिस कारणवश हमने यहाँ पर जन्म लिया, ठीक है, जो हमारी योनि है, ठीक है, वह हमारी योनि कुछ भी हो सकती है। हम उस योनि से बढ़कर उस अगली वाली योनि में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है, तप करना होता है। तो वह तप हम इस योनि में करते हैं, मनुष्य योनि में करते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सर्वोत्तम कहा जाता है। तो आपका अगर आपके मन में कुछ भी थॉट आते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अरे अगर आप अपने आप को भिखारी से भी कंपेयर करो ना, ठीक है, क्योंकि मैं भिखारी से भी बात करता हूँ, कुछ नहीं है बात करने में, भैया वो भी इंसान है ना, ठीक है। तो आप उनसे कंपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति उनसे भी बेकार है, जो इससे नीचे के एनिमल होते हैं ना, भिखारी नहीं है, तो आप एनिमल से अपने आप को कंपेयर करो कि देखो फॉर एग्जांपल कुत्ते से, ठीक है, कुत्ता है बहुत वफादार भी होता है, ठीक है, आप उसको प्यार करोगे तो वह प्यार से करेगा आपके साथ। अच्छा आप उसके साथ बिहेवियर करोगे तो आप वह आपके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा, और अगर आपके ऊपर कुछ अटैक करता है ना, तो वह आपकी रक्षा करता है। उसी टाइप से एक ध्यान विधि होती है, ध्यान विधि में, ठीक है, शून्य अवस्था होती है। शून्य अवस्था में जब आप उस प्रकाश को देखना प्रारंभ करते हैं ना, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं उस प्रकाश को अपने अंदर कर लीजिए। क्या कहते हैं कि वह आप ऐसा सोचिए, उसके बाद में जब आप कंटिन्यू लगभग 1 से 3 मिनट के अंदर अपनी अगर ध्यान विधि लगा लेते हैं, ठीक है, आप कुछ सेकंड के अंदर अगर आप वह शून्य अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब आप अपनी ध्यान विधि लगाएं, और लगाने के बाद जैसे आपको प्रकाश दिखाई दे, तो आप प्रकाश को है ना अपनी बॉडी से निकालना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी से प्रकाश निकालना स्टार्टिंग करेंगे ना, तो तब आपके चारों ओर एक कवच का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको तो कुछ लोग ओरा भी कहते हैं। लेकिन वह ओरा आप कितना भी अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी को भी आप अपना ओरा दे सकते हैं,
ठीक है, कुछ को तो पता ही नहीं होता कि उनका ऑरा कैसा है। किसी का ऑरा ब्लैक भी होता है, किसी का वाइट भी होता है, किसी का सेमी ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है, यानी कि वह आधा सफ़ेद भी होता है, आधा काला भी होता है। उनको पता ही नहीं होता कि उनका ऑरा कैसा है। तो वह सब डिपेंड होता है केवल ओनली ऑन शून्य अवस्था पर। जब आप शून्य अवस्था प्रारंभ कर लेते हैं ना, वह हमारी अवस्था होती है कि उस अवस्था में जाकर हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ध्यान अवस्था में। जब आप बात करने लगते हैं ना, आप जिनकी साधना करते हैं, आप उनसे बात करिए, आप बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। आप जहाँ पर जाना चाहें, जिस जगह पर आप जाना चाहें, आप वहाँ जा सकते हैं। आप अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ तक कि आप एक ही टाइम पर आप बहुत सारी जगह पर हो सकते हैं, एक ही टाइम पर। ठीक है, अब एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह पर कैसे हो सकते हैं, ये भी एक ध्यान विधि का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये भी जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो मुझे भी इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कि हमारी एक ही बॉडी होती है, एक ही उसमें एक ही साउंड को कई सारे पार्टों में कैसे करके डिवाइड किया जाता है कि हम अलग अलग जगह पर पहुंच जाएं, और वो भी केवल एक ही टाइम में। तो इस ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी केवल हमारा टॉपिक है शून्य अवस्था। ठीक है, शून्य अवस्था हो गई। ठीक है, एक ओरा की बात हो गई जो कि हमारा कवच हो गया। अब ओरा में हमारा कवच होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल ओरा, अब अभी वो सिंपल ओरा बन गया। अब जो ओरा है, अब उस ओरे से हमें अपना कवच निर्माण करना है। अब कवच निर्माण कैसे किया जाए? ठीक है, बहुत सारे होते हैं। आप जिन भी देवी देवता जी की पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है, वह आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, या अगर आपके पीछे कोई बुरी एनर्जी लगी है, ठीक है, और आपका ऑरा अच्छा है, तो वह आपको टच नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भी देवी जी या जिन देवता जी की आप पूजा कर रहे हैं, वह आपके अकॉर्डिंग, आपके तब के अकॉर्डिंग आपको कवच प्रदान करते हैं। ठीक है, आप कवच लीजिए उनसे, वहाँ पर आपको एक कवच प्रदान होता है। वहाँ पर उस कवच को आप बनाए रखिए, लेकिन उस कवच भी वह क्या कहते हैं तब तक होता है ना, क्या कहते हैं, विद्यार्थी शिक्षा कब पूरी तरीके से अर्जित करता है, तब जब वह उसका बार बार अध्ययन करे। इसी टाइप से जब आप बार बार ध्यान विधि करोगे ना, ठीक है, बार बार आप अपना तप करोगे, जो आपका ओरा है ना, ओरे के बाद जो आपका कवच का निर्माण होगा ना, ठीक है, उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वह आपके तप के जरिए एनर्जी मिलती है, और जो आपका सुरक्षा कवच होता है वह आपका धीरे धीरे आपके तप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ठीक है, ऐसे होता है आपका कवच का निर्माण। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप शून्य अवस्था को प्राप्त करें। हाँ, शून्य अवस्था में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके कोई परिजन है, ठीक है, जिनको आप जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी शून्य अवस्था में ऐसा भी हो जाता है जो मर गए होते हैं, ठीक है, जिनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई होती है, जिनको आप जानते हो या नहीं जानते हो, वह अपनी मुक्ति के लिए आपकी साधना के साथ आ जाते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं। तो आप किसी और किसी से भी आप बात करने की चेष्टा ना करें। अगर जिनकी मुक्ति होनी होगी वह आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी अनुभूति होगी, या कोई कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, या कोई ना कोई ऐसे कारण आपको मिलेंगे कि हाँ, अब इनकी मुक्ति होनी चाहिए। तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी मुक्ति कैसे होनी है। क्योंकि मैंने भी बहुत, लगभग मुझे ध्यान नहीं है मैंने कितनों को मुक्ति दी है। ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ ही बताती हैं कि हाँ, इनकी मुक्ति अभी करनी है या नहीं, अभी इनका समय आया है या नहीं। लेकिन वह आप तब कर सकते हो जब आप शून्य अवस्था ला सकते हो। ठीक है, जब तक आपकी शून्य अवस्था नहीं है ना, शून्य अवस्था हमारा एक पहला स्टेप होता है। ठीक है, शून्य अवस्था जैसे आप पार कर लेते हो, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। ठीक है, अभी तो
फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 3-4 घंटे की बन जाएगी अगर मैं इस पर डिस्कस करूँ तो आपसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है कि शून्य अवस्था क्या होती है, ठीक है, शून्य अवस्था कैसे करके प्राप्त की जाती है और प्राप्त करने के बाद उस शून्य अवस्था से कवच को कैसे अपने ऊपर लगाएँ, ठीक है। बस यही जानकारी ही देनी थी आपको। आशा है क्या कहते हैं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर मेरे द्वारा बताई गई आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय माता दी। ध्यान रखिएगा, 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है साधक और साधिका के लिए अपनी साधना प्रारंभ करने का, और बहुत ही कम टाइम पर आप अपनी साधना प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप शून्य अवस्था प्रारंभ कर लेते हैं तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।